नमस्कार आप सभी को। मैं मंजू पांडे, टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन टीचर, केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ रामपुर, आगरा रीजन से। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है रनिंग इवेंट्स इन एथलेटिक्स। क्या आप सब जानते हैं कि एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है। इसकी जो एथलेटिक वर्ड है, इसकी शुरुआत ग्रीक वर्ड एथलॉन से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन। इसका इतिहास बहुत पुराना है। पुराने ज़माने से लोग दौड़ना, कूदना, चीज़ों को फेंकना, ये सब करते थे। लेकिन एक ऑर्गेनाइज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का जो एग्जाम्पल है वो फर्स्ट ओलंपिक को माना जाता है, जो कि 776 में ओलंपिया में हुआ था। यहाँ पर स्टेड नाम की एक 200 यार्ड की रेस होती थी, जिसे सबसे प्राचीन रेस माना जाता है। वर्तमान में इंटरनेशनल लेवल पर एथलेटिक्स के सभी कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी वर्ल्ड एथलेटिक्स की होती है। लेकिन पहले इसका नाम IAAF था। जब 1912 में यह बना था, तब इसका नाम इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन होता था। उसके बाद 2001 में इसका नाम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन रखा गया और 2019 में इसका नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स रखा गया। 1912 से 1946 तक इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में था। 1946 से 93 तक लंदन में तथा 93 से अभी प्रेजेंट में मोनाको में है। करंट जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो है सेबेस्टियन जी। वर्ल्ड एथलेटिक्स के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाने का काम करता है। जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड एथलेटिक्स काम करता है, उसी तरह से भारत में AFI यानी कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया काम करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये 1946 में बनाया गया था और इसके करंट प्रेसिडेंट एडल जे सुमेरीवाला जी हैं। एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का काम वर्ल्ड एथलेटिक्स के सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए इंडिया में कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज कराना और प्लेयर्स को मोटिवेट करना भी होता है। उसके बाद हम जानेंगे, देखो एथलेटिक्स जो है वो एक बहुत बड़ा इवेंट है। उसे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट भी कहते हैं। इसलिए कुछ इवेंट ट्रैक्स में होते हैं और कुछ इवेंट फील्ड में कराए जाते हैं। तो ट्रैक के इवेंट के बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसमें दो तरीके की रेसेस होती हैं। एक होती है सिंपल रेस और एक होती है रेस वॉकिंग। सिंपल रेस में भी 3 तरीके की रेस होती है: स्प्रिंट, मिडल और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। अब इन तीनों इवेंट्स में भी कई तरीके की रेसेस होती हैं, जैसे कि स्प्रिंट रेस में 100 मीटर, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस होती है। ये तीनों ही रेसेस मैन और वुमेन दोनों के लिए होती है। इसके बाद हर्डल्स, 110 मीटर हर्डल्स मेंस के लिए होती है, 100 मीटर हर्डल्स वुमेन्स के लिए होती है और 400 मीटर हर्डल्स मेन और वुमेन दोनों के लिए होती है। इन तीनों ही हर्डल्स के टाइप में 10-10 हर्डल का यूज़ किया जाता है, यानी 110 में भी 10, 100 में भी 10 और 400 मीटर हर्डल्स में भी 10 हर्डल्स यूज़ किए जाते हैं। रिले 4x100 मीटर रिले और 4x400 मीटर रिले, दोनों ही रिले में 4-4 प्लेयर्स का एक टीम होता है जो कि एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी टीम जीतती है वो विनर हो जाती है। फिर मिडिल डिस्टेंस रन, मिडिल डिस्टेंस में 800 मीटर रेस होती है, 1500 मीटर रेस होती है, 3000 मीटर फ्लैट रेस होती है और 3000 मीटर स्टीपल चेज होती है। फिर लॉन्ग डिस्टेंस रेस, लॉन्ग डिस्टेंस रेस में 5000 मीटर, 10,000 मीटर, मैराथन और रेस वॉकिंग होते हैं। तो ये हो गए रनिंग के इवेंट्स। एथलेटिक्स के जो सारे ही इवेंट्स होते हैं वो एक ट्रैक में होते हैं। एक ट्रैक सबने देखा होगा, ये एक ट्रैक है। तो जो एक स्टैंडर्ड ट्रैक होता है वो 400 मीटर का होता है। इसका जो शेप है वो ओवल शेप का होता है, जिसमें 2 स्ट्रेट और 2 कर्व्स होते हैं। स्ट्रेट का जो मार्किंग होती है वो होती है 84.39 मीटर और उसके बाद 2 स्ट्रेट और 2 कर्व हो गए। इंटरनेशनल लेवल को जो ट्रैक होता है उसमें 8 लेन्स होती हैं, जिसमें कि प्लेयर्स दौड़ते हैं और इन लेन्स की विड्थ जो है वो 1.22 मीटर होती है। एथलेटिक ट्रैक्स में जितनी भी लाइंस होती हैं ये वाइट कलर की, इसके विड्थ 5 सेंटीमीटर होती है। सिर्फ एक जैवलिन थ्रो में एक लाइन होती है, उसका विड्थ 7 सेंटीमीटर होता है। उसके अलावा सारी ही लाइन का विड्थ जो है वो
5 सेंटीमीटर का होता है। स्प्रिंट इवेंट में जो स्टार्ट दिया जाता है उसे क्राउच स्टार्ट कहते हैं। उसकी जो कमांड होती है वो होती है ऑन योर मार्क, एंड सेकेंड कमांड होती है सेट, एंड लास्ट कमांड गो या फिर गन फायर होता है। जैसे ही गो का कमांड दिया जाता है, गो के ही कमांड पर रेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई भी प्लेयर फाउल करता है तो फर्स्ट फाउल सभी प्लेयर के लिए कॉमन माना जाता है। उसके बाद जो भी प्लेयर सेकेंड फाउल अगर करता है तो सेकेंड फाउल जो भी प्लेयर करेगा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। सारे ही प्लेयर्स को अपनी लेन में दौड़ना पड़ता है, वो लेन चेंज नहीं कर सकते। अगर वो लेन चेंज करते हैं तो उन्हें डिस्क्वालीफाई माना जाता है। 200 मीटर रेस में हाफ स्टेगर दिया जाता है और 400 मीटर रेस में फुल स्टेगर दिया जाता है। स्टेगर देने का मेन एम ये होता है कि सभी प्लेयर्स को बराबर डिस्टेंस कवर करें, क्योंकि 200 मीटर में एक कर्व कवर करना होता है, इसलिए हाफ स्टेगर दिया जाता है। ये डिस्टेंस, ये मार्क देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्टेगर है। इस तरीके से स्टेगर होता है। और 400 मीटर रेस में 2 कर्व्स आते हैं, इसलिए उसमें फुल स्टेगर दिया जाता है। तो उसका डिस्टेंस, फर्स्ट लेन में कोई स्टेगर नहीं होता, सेकेंड लेन में 7.04 मीटर, थर्ड लेन 14.703, इस तरह से आगे स्टेगर का डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे मिडिल डिस्टेंस रेसिंग की। तो मिडिल डिस्टेंस के जो रेसेस होते हैं उनमें कई तरीके की रेसेस होती हैं, जैसे 800 मीटर रेस, 1500 मीटर रेस, 3000 मीटर फ्लैट और 3000 मीटर स्टीपल चेज भी होती है। मिडिल डिस्टेंस रनिंग में मोस्टली स्टैंडिंग स्टार्ट या कर्व स्टार्ट दिया जाता है, लेकिन आज के समय में 800 मीटर रेस में सिटिंग स्टार्ट भी दिया जाता है। तो मोस्टली इसमें स्टैंडिंग स्टार्ट में 2 कमांड होती है, ऑन योर मार्क और फिर गन फायर। जैसे ही रेस स्टार्ट होती है सभी प्लेयर दौड़ना शुरू करते हैं। इसमें ये बाउंडेशन नहीं होती है कि आपको अपनी ही लेन में दौड़ना है। प्लेयर अपने आराम के हिसाब से, अपने कंफर्टेबल के हिसाब से फर्स्ट लेन में आ सकते हैं, लेकिन किसी भी दूसरे प्लेयर को किसी भी तरीके की धक्का मुक्की नहीं करनी है। मिडिल डिस्टेंस रेस में प्लेयर दूसरे प्लेयर से अगर आगे निकलना चाहता है, क्योंकि सब अगर एक ही लेन में दौड़ रहे हैं, तो वो हमेशा उसको राइट साइड से ही ओवरटेक करेगा। कभी भी लेफ़्ट साइड से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि वो फाउल होता है। तो ओवरटेक करने के लिए हमेशा राइट साइड से ओवरटेक करना चाहते हैं। मिडिल डिस्टेंस रनिंग में एक साथ मैक्सिमम 16 प्लेयर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा हैं तो वे हीट्स या फिर क्वालिफायर्स राउंड होते हैं। स्प्रिंट रेसेस में, शॉर्ट डिस्टेंस रेसिंग में हर लेन में एक प्लेयर दौड़ता है, तो 8 ही प्लेयर एक साथ दौड़ सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर है तो फिर हीट्स या फिर क्वालिफायर राउंड्स होते हैं, और मिडिल डिस्टेंस रन में ये 16 तक हो सकते हैं। 800 मीटर रेस क्योंकि अब सिटिंग स्टार्ट के साथ होती है, तो इसलिए उसमें हाफ स्टेगर दिया जाता है। इसका मतलब कि प्लेयर को फर्स्ट जो कर्व है वो अपनी लाइन में दौड़ना है और उसके बाद वो फर्स्ट लेन में आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग डिस्टेंस रेसिंग की। तो लॉन्ग डिस्टेंस रेसिंग में 5000 मीटर रेस होती है, 10,000 मीटर रेस होती है, मैराथन होती है और रेस वॉकिंग इवेंट होता है। इन सारे ही इवेंट में कर्व स्टार्ट होता है और स्टैंडिंग स्टार्ट दिया जाता है। इसमें भी 2 ही कमांड दिया जाता है, ऑन योर मार्क एंड गो। मिडिल डिस्टेंस की तरह इसमें भी प्लेयर अगर अपने किसी अपोनेंट को ओवरटेक करना चाहता है तो वो राइट साइड से ही करेगा। सारे ही प्लेयर फर्स्ट लेन में आके दौड़ सकते हैं जितने भी इवेंट ट्रैक में होते हैं। जैसे मैराथन जो है वो रोड में कराया जाता है, तो मैराथन इवेंट में जो फुल मैराथन होती है उसका डिस्टेंस होता है 42.195 किलोमीटर और हाफ मैराथन का डिस्टेंस होता है 21.097 किलोमीटर। इसमें जो भी रनर सबसे कम टाइम में डिस्टेंस को कवर करता है उसे विनर माना जाता है। मैराथन रेस रोड पर कराई जाती है क्योंकि वहाँ पर कोई
ट्रैक नहीं है, कोई लेन नहीं है, रोड पे रेस हो रही है, तो अगर कोई भी प्लेयर दूसरे प्लेयर को किसी भी तरीके से रोकने की या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे फाउल का सामना करना पड़ता है, यानी उस प्लेयर को रेफरी बाहर भी कर सकता है, डिस्क्वालीफाई कर सकता है। तो मैराथन रेस काफ़ी लंबी रेस होती है जिसमें काफ़ी टाइम जो है वो लग जाता है। ये एक बहुत ही बड़ी एंड्योरेंस रेस मानी जाती है, 42 किलोमीटर की रेस होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट है वो है रेस वॉकिंग। रेस वॉकिंग 3 कैटेगरीज में होता है। अंडर 16 के लिए ये 5 किलोमीटर होता है, अंडर 20 के लिए 10 किलोमीटर होता है और सीनियर कैटेगरी के लिए ये 20 किलोमीटर और 50 किलोमीटर हो सकता है। मैन वुमेन दोनों के लिए ये रेस होती है। रेस वॉकिंग से थोड़ा सा अलग है, इसके रूल्स थोड़े से अलग हैं। इसके रूल थोड़े से खास होते हैं, जैसे कि वॉक करते समय प्लेयर का एक पैर का कांटेक्ट हमेशा ज़मीन से बना रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है रेस और वॉकिंग में। रेस में एक टाइम होता है कि प्लेयर के दोनों पैर जो है वो हवा में होते हैं, यानी ज़मीन से कांटेक्ट नहीं है। वो दौड़ते हुए हमें पता नहीं चलता, लेकिन एक ऐसा टर्म आता है कि दोनों पैर का कांटेक्ट ज़मीन से हट जाता है। लेकिन वॉकिंग में हमेशा एक पैर का कांटेक्ट ज़मीन से बना रहना चाहिए और जिस पैर का कांटेक्ट ज़मीन से रहेगा उसका नी हमेशा स्ट्रेट रहेगा और ज़मीन से पहला कांटेक्ट हील का होगा। ज़मीन पर एक पैर का कांटेक्ट अगर नहीं है, नी बेंड हो रहा है, प्लेयर रनिंग करने की कोशिश कर रहा है या जंप करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे फाउल दिया जाता है और 3 वार्निंग के बाद रेफरी खिलाड़ी को रेस से बाहर कर देता है। यानी मैक्सिमम 3 फाउल्स दिए जाते हैं और 3 जैसे ही रेड कार्ड, आपको 3 रेड कार्ड मिल जाते हैं, आपको रेस से बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे 110 मीटर और 100 मीटर हर्डल की। 110 मीटर हर्डल मेन के लिए होती है, जिसमें 10 हर्डल्स होती हैं। हर्डल की हाइट 1.067 मीटर होती है। फर्स्ट हर्डल का डिस्टेंस स्टार्टिंग लाइन से 13.72 मीटर होता है। बिटवीन द हर्डल 9.154 मीटर होता है और लास्ट हर्डल 14.02 मीटर होता है। 100 मीटर हर्डल वुमेन के लिए होता है। इसका हाइट 84 सेंटीमीटर होता है। टोटल हर्डल इसमें भी 10 होते हैं। फर्स्ट हर्डल 13 मीटर का डिस्टेंस होता है। बिटवीन द हर्डल 8.5 मीटर और लास्ट हर्डल 10.5 मीटर होता है। इसमें सारे हर्डल्स को हाथ से नहीं गिराना होता है। अगर किसी प्लेयर ने हाथ से हर्डल को टच कर लिया तो वो फाउल होता है। इसके बाद नेक्स्ट रेस है रिले रेस। 4x100 मीटर रेस होती है और 4x400 मीटर रिले रेस होती है। इसमें 4 प्लेयर होते हैं दोनों ही रिले रेस में। 100 मीटर रिले में सारे ही प्लेयर को 100 मीटर दौड़ना पड़ता है और 4x400 मीटर में सारे ही प्लेयर को 400 मीटर यानी ट्रैक का एक राउंड लगाना होता है। इसमें एक बैटन एक्सचेंज जोन होता है, जिस जोन के अंदर प्लेयर जो है वो बैटन को आपस में एक्सचेंज करते हैं और जो भी टीम जल्दी रेस को फिनिश करती है वही टीम विनर होती है। ट्रैक के जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करते हुए एथलीट जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सारी ट्रैक की जो रेसेस होती हैं उनके स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं। जैसे 200 मीटर हाफ ग्राउंड से स्टार्ट होता है, 400 मीटर स्टार्टिंग, लेकिन इसका जो सबका फिनिशिंग पॉइंट होता है वो एक ही होता है, कॉमन होता है। रिले रेस के अलग पॉइंट होते हैं, बैटन एक्सचेंज जोन अलग होता है। स्टीपल चेज एक रेस होती है जिसमें एक वाटर जंप होती है और उसके बाद 28 हर्डल्स होती हैं, यानी टोटल 3000 मीटर में 28 हर्डल्स और 7 वाटर जंप होती है। इसमें प्लेयर वाटर जंप को किसी भी तरीके से कूद सकता है। आई होप आप सबको रनिंग इवेंट के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी।